नमस्कार। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे जो स्टेट क्लैरिकल एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था इंडिया के अंदर वो कब आया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो जो 1972 ईयर है हमारा, तब आया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसके साथ हमें प्रोजेक्ट टाइगर का भी पता होना चाहिए जो कि आया था इसके एक साल बाद, दैट इज़ 1973। सेकेंड क्वेश्चन इज प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टेड इन विच ईयर। जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर था वो कौन से ईयर में स्टार्ट किया गया था, तो वो स्टार्ट किया गया था 1973 में। मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के एक साल बाद, दैट इज़ 1973। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया में जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वो होगी हमारे एमपी के अंदर, दैट इज़ मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट स्टार्टेड इन विच ईयर। जो हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है वो कौन से ईयर में आया था, तो वो आया था 1986 के अंदर। देन क्वेश्चन नंबर 4 इज वेयर इज द चिंगम नेशनल पार्क लोकेटेड। तो द चिंगम नेशनल पार्क जो है वो हमारा JNK के अंदर है। और पहले जो हमारा हेमिस नेशनल पार्क था वो भी JNK के अंदर आता था, लेकिन अब हेमिस नेशनल पार्क हमें लद्दाख के अंदर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, GST स्टार्टेड इन विच ईयर। जो हमारा GST था वो कौन से ईयर में स्टार्ट किया गया था, तो वो 1 जुलाई 2017 को स्टार्ट गया था हमारा GST। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे। तो हमारा सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, जो NH44 है वो हमारा लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फाउंड बिटवीन होम। तो इससे पहले पता होना चाहिए हमें कि जो फर्स्ट बैटल थी वो कब की गई थी पानीपत की, देन सेकंड कब की गई थी एंड थर्ड कब की गई थी। तो जो हमारी फर्स्ट थी वो 1526 में की गई थी, सेकंड जो थी वो 1556 में की गई थी, एंड थर्ड जो थी वो 1561 में की गई थी। तो जो हमारी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत थी वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में करी गई थी, और उसमें बाबर जो थे वो जीत गए थे। सेकंड बैटल हेमू और अकबर के बीच में हुई थी, और उसमें जो थे वो अकबर जीत गए थे। हेमू और अकबर के बीच में हुई थी और अकबर विनर रहे थे। और जो हमारी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत थी वो मराठा और अहमद शाह के बीच में थी, जिसमें कि अहमद शाह जो थे वो विनर हुए थे। इसकी एक ट्रिक भी है, दैट इज बिहामा। इसकी ट्रिक है एक लर्न करने की, अगर आपको ऐसे लर्न नहीं होता है। बिहामा। तो V फॉर बाबर, I फॉर इब्राहिम लोदी। तो ये पहला जो हमारा पानीपत का युद्ध था वो इन दोनों के बीच में हुआ था, दैट इज बाबर एंड इब्राहिम लोदी। जो सेकंड था वो हमारा हुआ था हेमू एंड अकबर के बीच में, एंड थर्ड हुआ था हमारा मराठा एंड अहमद शाह के बीच में। तो अगर ऐसे लर्न नहीं होता है तो आप ट्रिक से लर्न कर सकते हैं, दैट इज बिहामा, बिहार से बिहामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज 55th ज्ञानपीठ अवार्ड वॉज गिवन टू हुम। जो हमारा 55th ज्ञानपीठ अवार्ड था वो किसे दिया गया था, तो वो दिया गया था अकिंथम नामबुद्री को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, बुकर प्राइज 2020 वाज गिवन टू हुम। जो हमारा बुकर प्राइज था 2020 का वो किसको दिया गया था, तो सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे होगा डॉगलस को दिया गया था वो। और कौन सी बुक के लिए दिया गया था, तो उनकी बुक थी शुगी वेन, जिसके लिए इनको बुकर्स प्राइज से सम्मानित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। जो हमारा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंकिंग पूछी गई है। तो इंडिया की रैंकिंग है 144th। जो नंबर 1 पे था कंट्री वो थी फिनलैंड। हैप्पीनेस इंडेक्स के साथ बाकी इंडेक्स भी पता होने चाहिए, लाइक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या थी, तो 131 थी। देन पासपोर्ट में 84 थी। देन वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में 94 थी। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 142 थी। एंड ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क में 5th रैंकिंग थी इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट वन, हिमाचल स्टेट जीके से है ये। व्हेन वाज HRTC इस्टेब्लिश्ड इन हिमाचल प्रदेश। जो HRTC था वो हिमाचल प्रदेश में कब आया था, तो 1974 में आया था HRTC हिमाचल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, इंडियन अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग ऑन विच ईयर। तो यहाँ पे 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया गया था। इसमें पूरा याद रखना है क्योंकि कभी कभी 22 जुलाई से 24 जुलाई भी पूछ लिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए। तो ये पूरा आंसर याद रखना है, दैट इज़ 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग जो था वो अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, इंडिया अडॉप्टेड नेशनल एंथम। पहले पूछा गया नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया था, तो 22 जुलाई 1947। और अब पूछा जा रहा है कि जो हमारा नेशनल एंथम था दैट इज़ जन गण मन, वो कब अडॉप्ट किया गया था, तो अडॉप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नेशनल फ्लैग एंड इट इज़ डिज़ाइंड बाय हुम। तो नेशनल फ्लैग ये जनरल सा क्वेश्चन है, उसकी रेशियो होती है 3:2। और डिज़ाइन किसने किया था, तो वे पिंगाली वेंकैया जो थे उन्होंने इसका डिज़ाइन तैयार किया था नेशनल फ्लैग का। क्वेश्चन नंबर 15 इज फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। वेयर इज फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश। तो फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया जो था वो कैलकाटा के अंदर ओपन किया गया था। एंड ईयर था इसका 1862, मतलब ब्रिटिश के टाइम पे ये ओपन किया गया था कैलकाटा के अंदर, और 1862। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन बन जाता है कि पहले जो थी वो इंडिया की कैपिटल क्या थी। तो पहले इंडिया की कैपिटल जो थी वो कैलकाटा थी। एंड 1911 में ट्रांसफ़र होके इंडिया की कैपिटल बन गई थी दिल्ली। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। द लास्ट क्वेश्चन इज वेयर इज सरदार सरोवर डैम लोकेटेड। तो सरदार सरोवर डैम हमें गुजरात में मिलेगा और नर्मदा नदी के ऊपर मिलेगा। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर डैम कहाँ पे मिलेगा, तो गुजरात के अंदर और नर्मदा रिवर के अंदर।